प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को ये बताएंगे कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का वास्तविक सिद्धांत क्या है। सज्जनों, कबीर साहब के वास्तविक सिद्धांत पर बहुत से संतों ने बोला है, बहुत से संत बोले, मगर अभी तक कोई कबीर साहब के वास्तविक सिद्धांत को जान नहीं पाए हैं, जनता को, लोगों को बता नहीं पाए कि कबीर साहब का वास्तविक सिद्धांत क्या है। और जब तक हम कबीर साहब, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का वास्तविक सिद्धांत नहीं जानेंगे, तब तक हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। जब हम मूल उद्देश्य ही अपना नहीं समझ पाएंगे तो भक्ति कहां से करेंगे। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कबीर साहब का मूल उद्देश्य क्या है, मूल सिद्धांत, उनका वास्तविक सिद्धांत क्या है। सज्जनों, अब अगर कबीर साहब के वास्तविक सिद्धांत को हमें समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम कबीर साहब की वाणी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा क्या लक्ष्य है उसके विषय में हम ही बता सकते हैं। एक इंसान क्या सोच रहा है, उसके कार्य करने का क्या लक्ष्य है, उससे अच्छा बेहतरीन कोई नहीं बता सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत जानने के लिए सदगुरु कबीर साहब के अलावा कोई नहीं बता सकता कि हम उस कबीर साहब का सिद्धांत क्या है। अब सदगुरु कबीर साहब बता चुके हैं कि हमारा सिद्धांत क्या। अब हमें ढूंढना है कबीर साहब की वाणियों में। कबीर साहब हर चीज बोल चुके हैं। इस संसार में ऐसी कोई चीज बाकी नहीं है जो सदगुरु कबीर साहब, परमात्मा कबीर साहब ना बोले हों। हर चीज बोल चुके, मगर जीव कबीर साहब की वाणी पढ़ता नहीं है, परमात्मा की वाणी पढ़ता नहीं, इसलिए जान नहीं पाता है। दो चार वाणियां पढ़ ली, अपने लायक जो वाणी मिल गई उसको मान लिया और संसार में प्रचार प्रसार करने लगा। पूरी बात को जान नहीं पाता है, इसीलिए तो भ्रम में पड़ जाता है, इसीलिए तो अपने आप को निहाल नहीं कर पाता है। सर्वप्रथम हमें भक्ति क्षेत्र में आने से पहले क्या करना है कि सर्वप्रथम सदगुरु परमात्मा कबीर साहब की वाणियों का अध्ययन करना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सब कुछ बोल कर गए हैं धरती पर, कुछ भी छोड़े नहीं है। परमात्मा कबीर साहब की वाणियों में सब कुछ है। अगर परखने वाला होगा, जानने वाला होगा तो जान जाएगा, और जो उस चीज की खोज नहीं करेगा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब मन की बात को भी बताए हैं, माया की बात को भी बताए हैं, आत्मा परमात्मा की बात को भी बताए हैं, सूरज शब्द की बात को भी बताए हैं, संसार की बात को भी बताए, सब कुछ बता दिए हैं। अगर आप खोजी होंगे, भेदी होंगे तो उनकी बात को समझ जाएंगे। दूसरी चीज सज्जनों, सदगुरु का जो सिद्धांत है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत है ना साहेब का, उसे हम साहेब की वाणियों से ही समझ सकते हैं। परमात्मा अपनी वाणी में कह रहे हैं अपने सिद्धांत के प्रति। ध्यान से सुनिएगा, आज आपको सदगुरु कबीर साहब का वास्तविक सिद्धांत हम बताने जा रहे हैं। कबीर साहब का मूल सिद्धांत क्या था, क्या है। सज्जनों, साहेब कहते हैं, जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण तन धारी हो। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण तन धारी हो। सदगुरु अपने उद्देश्य से अपने सिद्धांत को बता रहे हैं वाणी में कि जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण तन धारी हो। परमात्मा कह रहे हैं कि इस संसार में जीव दुखी है भवसागर में। ये संसार जो है दुख का सागर है, भवसागर है, और उसमें जीव दुखी है। तन के दुखों से, मन के दुखों से और जन्म मरण के दुखों से। एक जीव का आहार कर रहा है,
आपस में काट मार कर रहा है, आपस में झगड़ा कर रहा है, एक दूसरे का खून कत्ल कर रहा है, मर्डर कर रहा है, दुख पा रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां घेर रही हैं, आदमी तड़प रहा है, अपने कर्म का भोग दंड पा रहा है, 84 में जा करके दुख उठा रहा है। मतलब चारों तरफ अथाह दुख ही दुख है। कबीर साहब कह रहे हैं, बीजक में साहेब कह रहे हैं, बहुत दुख 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 की खानी, और तब बची हो जब राम ही जानी। सद्गुरु परमात्मा कह रहे हैं कि बहुत दुख 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 की खानी। ये संसार क्या है? बहुत दुख 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 की खानी है संसार, और तभी बचोगे जब राम ही जानी, जब परमात्मा को जान जाओगे। सज्जनों, इस संसार में हर जीव किसी न किसी दुख से दुखित है, और सबसे बड़े 3 दुख है। इन्हीं तीनों दुखों के अंतर्गत सारे दुख आते हैं। कौन सा दुख? तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख। ये जो तीनों दुख हैं, इन दुखों में संसार के सारे जीव, मनुष्य, नर नारी, पशु पक्षी, जीव जंतु सब दुखी हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, जीव दुखी देखी भवसागर ता कारण तंधारी हो। इस संसार में जब मैं जीवों को दुखी देखा, जीव जब त्रायमाम कर रहा है, मुझे पुकारता है प्रभु बचाओ, परमात्मा बचाओ, तो परमात्मा दया के सागर है, करुणा के सागर है। उनके अंदर अपार दया है, अपार करुणा, सागर है, सीमा नहीं है कितने दयालु हैं परमात्मा। जब इस जीव को बहुत सागर में दुखी देखे साहेब, तो सदगुरु परमात्मा कह रहे, फिर मैं संसार में आया, फिर मैं इस संसार में आया, जीव दुखी देखी बहुत सागर ता कारण तनधारी हो। तब मैं मनुष्य के भेष में आया। शरीर पकड़ने का मतलब मनुष्य शरीर का पुतला, एक कबीर साहब कह रहे हैं, दे नहीं पर दर्शे दे ही कहे कबीर हम शब्द से नहीं। एक देखने मात्र की एक धोखा सी शरीर पकड़ के मैं आया। जीव दुखी देखी भव सागर ता कारण तन धारी। इस संसार में जब जीव भव सागर में दुखी है, तरह तरह के कष्ट पा रहा है, चिल्ला रहा है, परमात्मा को पुकार रहा है, तो परमात्मा कह रहे हैं, मैं दुखी देखा जीव को तो संसार में आया। और क्यों आया? क्योंकि इस जीव को इन दुखों से मुक्त कर दूं। और सदगुरु कबीर साहब जी परमात्मा इन दुखों से मुक्त होने का उपाय भी बताते हैं। क्या बताते हैं? कहते हैं सदगुरु, उड़ी चलो हंसा अमर लोक को, यहां नहीं कोई तुम्हार हो। अब मैं सदगुरु के मूल सिद्धांत को, वास्तविक सिद्धांत को बताने जा रहा हूं। कबीर साहब धराधाम पर क्यों आए, उनका उद्देश्य क्या था आने का, परमात्मा के आने का। सदगुरु इस धराधाम पर जब जीव को बहुत दुखी देखे, तब सदगुरु आए और बताए कि हे संसार के लोगों, हे जीव आत्मा, तुम्हारा देश ये नहीं है। तुम्हारा देश कौन है? अमर लोक देश है, वहां कोई दुख नहीं है। सज्जनों, अमर लोक देश में ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, और ना ही जन्म मरण का दुख है। कोई भी दुख नहीं है वहां पे, आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख इसलिए नहीं है क्योंकि वहां आत्मा शरीर नहीं पकड़ी है। शरीर से ही तन का, मन का, जन्म मरण का दुख लगा हुआ है। मूल कारण जो है शरीर ही है। जन्म मरण तन और मन के दुखों का जो मूल कारण है, क्या है? शरीर। शरीर ही मूल कारण है। तो साहिब कह रहे हैं कि अमर लोक देश में ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना जन्म मरण का दुख है। 5 तत्व की बनी शरीर ही नहीं है, कबीर साहब कह रहे हैं वहां। कबीर साहब एक भजन में कहते हैं, संतो सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस न आवे भव सागर की धारा। संतो सो निज देश हमारा।
सदगुरु कबीर साहब करें, हमारा कौन सा देश है जहां जाए फिर हंस ना आवे भव सागर की धारा। जहां जाने के बाद फिर जीव आत्मा दोबारा कष्ट में नहीं आती, आनंद ही आनंद है। हमारा वो देश है, अमरलोक देश है, संतोष सो निज देश हमारा। 5 तत्व गुण 3 नहीं है, नहीं वहां सृष्टि पसारा। कबीर साहब कह रहे हैं 5 तत्व गुण 3 नहीं है, नहीं वहां सृष्टि पसारा। 5 तत्व गुण 3 नहीं है, तहां न सृष्टि पसारा। तहां न माया कृति प्रपंच है, कुल कुटुंब परिवारा। संतो सो निज देश हमारा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं 5 तत्व गुण 3 नहीं है, नहीं वहां सृष्टि पसारा। 5 तत्व 3 गुण ये अमरलोक देश में नहीं है, जो हमारा देश है अमरलोक। 5 तत्व गुण 3 नहीं है, नहीं वहां सृष्टि पसारा। तहां न माया कृति प्रपंच है, कुल कुटुंब परिवार। सदगुरु कह रहे हैं मेरे अमरलोक देश में 5 तत्व 3 गुण नहीं वहां सृष्टि पसारा। ये जो ऐसी सृष्टि देख रहे हो, ये दुख में सृष्टि मेरे अमरलोक देश में नहीं है। तहां न माया कृति प्रपंच है, कुल कुटुंब परिवारा। तहां ये कृतिक प्रपंच माया कष्ट देने वाली माया भी नहीं है। ये माया का कोई वहां वंश तक नहीं है माया का, वहां आनंद ही आनंद है। संतोष सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस ना आवे भव सागर की धारा। वहां जाने के बाद फिर हंस दुखों में नहीं आता है, 84 में नहीं जाता है, जन्म मरण में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अमरलोक देश में 5 तत्व 3 गुण है ही नहीं, और 5 तत्व 3 गुण सृष्टि में ही ये दुख लगा हुआ है, और अमरलोक देश में ये है ही नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते कि हे संसार के लोगों, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, अगर इन दुखों से बचना चाहते हो, तो अमरलोक देश चलो। कहा? उड़ चलो हंसा अमरलोक को, यहां नहीं कोई तुम्हारा है। हे जीवात्मा, हे हंस, तुम अमरलोक देश चलो, यहां कोई तुम्हारा नहीं है। ये कबीर साहब का मूल सिद्धांत बता रहे हम। यही कबीर साहब जो भी बाणियां बोले हैं, कबीर साहब पूरे विश्व में जो भी ज्ञान प्रचार किए हैं, सबका मूल अर्थ जो है अमरलोक देश ले जाना ही है साहेब का। परमात्मा, सदगुरु परमात्मा इस संसार में इस जीव को दुखी देखकर जो आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि इस जीव को इस दुख से निकाल के हम अमरलोक ले जाएं, जहां पर कोई दुख नहीं है, इस आनंद ही आनंद है। ये साहिब का सिद्धांत है, ओरिजिनल असली सिद्धांत है कबीर साहब का। सदगुरु कहते हैं चलो हंसा सतलोक हमारे छाड़ो या संसारा हो। चलो हंसा सतलोक हमारे छाड़ो या संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, माया जाल पसारा हो। हे हंस, तुम सत्यलोक चलो, अमरलोक चलो, इस संसार को छोड़ दो। ये दुख का संसार है, कष्ट का संसार है, ये भवसागर है। यहां जगह जगह कण कण में कष्ट ही कष्ट भरा हुआ है। अगर तुम इससे मुक्त होना चाहते हो तो हे हंस कहां चलो? चलो हंसा सतलोक हमारे छाड़ो या संसारा हो। हे जीवात्मा, अपना कल्याण चाहते हो तो हमारे सत्यलोक अमरलोक देश में चलो। वहां ये तुम्हें तन का मन का जन्म मरण का कोई दुख नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है। इस संसार का तो राजा काल है, माया जाल पसारा हो। इस संसार का काल है राजा, माया जाल पसारा हो। इस संसार का राजा काल है और माया का जाल पसारा हुआ है, तुम्हें फंसाया है। इसलिए हे सज्जनों, संतो, हे जीवात्मा, तुम कहां चलो? चलो हंसा सतलोक हमारे छाड़ो या संसारा हो। कबीर साहब कहते हैं हंसा सुधि करो अपनो देसा। हंसा सुधि करो अपनो देसा, सुधि करो अपनो देसा। हंसा सुधि करो अपनो देसा। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हे हंस, हे जीवात्मा, अपने अमरलोक देश को सुधि करो, याद करो।
तुम्हारा देश ये नहीं है, ये तो दुख का देश है, ये काल का देश है, ये ब्रह्म का देश है, निरंजन का देश है। तुम्हारा कौन सा देश है? अमरलोक। उस देश को याद करो। यही कबीर साहब का वास्तविक सिद्धांत है। सदगुरु कबीर साहब इस धरती पर इसलिए आए ताकि इस जीव को अमरलोक देश ले जाएं। और जो भी वाणियां बोले हैं इसी सिद्धांत के तहत कबीर साहब बोले हैं, सदगुरु कबीर साहब, कि ये जीव अमरलोक देश चले। कबीर साहब कहते हैं, हंसा चलो अमरपुर देशा, हे हंस अमरपुर देश चलो, तुम्हारा ये देश नहीं है, नहीं है, नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं, हंसा चलो अमरपुर देशा, हे हंस, हे जीवात्मा, तुम्हारा देश ये नहीं है। तुम्हारा देश कौन है? अमरलोक है। चलो अमरपुर देश, अमरपुर देश चलो, वही कल्याण है। वहां ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना ही जन्म मरण का दुख है। वहां जाने के बाद तुम दुख नहीं पाओगे। संतो सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस ना आवे भव सागर की धारा। वहां जाने के बाद फिर तुम दुख में नहीं फंसोगे, फिर तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, फिर तो आनंद ही आनंद है। हम वासी वह देश के 12 मास बसंत, निझर झरे महाअमी भीजत हैं सब संत। सदगुरु करे हम उस देश के वासी जहां 12 मास बसंत रहता है, हमेशा आनंद रहता है। निझर झरे महाअमी, अमृत की वर्षा होती, महाअमी बहता है, भीजत हैं सब संत। सारे संत भक्ति करके जो जा रहे हैं सब आनंद ले रहे हैं, वहां पर विलास कर रहे हैं, आहार विहार कर रहे हैं। सज्जनों, वो कबीर साहब का देश है और उसी देश को ले जाने के लिए ही कबीर साहब इस धराधाम पर आए हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, जुगने जुगने हम आए चितावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताहि ले जाऊं सत्य पुरुष दरबारा हो। कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं युगों युगों में आकर चिता रहा हूं, मगर कोई कोई हंस हमारी बात मानता है। और जो मानता है, कहे कबीर ताही ले जाऊं सत्य पुरुष दरबारा हो, मैं उसे अमरलोक देश ले जाता हूं, क्योंकि वही मूल ठिकाना है, वही सुख का साधन है, वही हमारा असली देश है। ये तो काल का देश है, ये तो दुखों का देश है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब के असली सिद्धांत से आज आप रूबरू हो जाइए। आज अच्छे से जान जाइए कि कबीर साहब का जो मूल उद्देश्य, मूल सिद्धांत है वो क्या है? इस जीव को अमरलोक देश ले जाना। इसलिए कबीर साहब के इस सिद्धांत को मान करके अमरलोक देश की भक्ति करेंगे, तब तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो संसार में भटकते रह जाएंगे, 84 में चले जाएंगे, कल्याण नहीं होगा। प्रिय सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत क्या है? ये जीव अमरलोक देश में जो यहां दुख पा रहा है, वो अमरलोक देश में चला जाएगा तो वहां दुख नहीं पाएगा, क्योंकि वहां दुख है ये नहीं, आनंद ही आनंद है। तो उस देश में इस जीव को ले जाना ही सदगुरु कबीर साहब का मूल सिद्धांत है। इसी के अंतर्गत परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जितनी भी वाणियां बोले हैं, सब इसी के अंतर्गत बोले हैं। यही जीव को समझाने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं, जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रैन, पंडित बिचारा क्या करे कबीर मुखई जनाई बहन। कबीर साहब कहते हैं, जितने संसार में पत्ती हैं पेड़ों में, और जितने बालू में कण है, बालू जितने गंगा में बालू के कण है, गंगा में कितनी बालू है, अनेकों कण है, गिनती ही नहीं कर सकता कोई, गिनती खत्म हो जाती, इतने कण है बालू के गंगा में। और कबीर साहब कहते हैं, उतनी बाणी मैं बोला हूं संसार में, जीव को चेताने के लिए, जीव को समझाने के लिए, तरह तरह से जिसमें ये जीव पकड़ा उस तरह से समझा रहे हैं। जिस तरीके से ये जीव समझ जाए, अपने अमरलोक देश चला जाए, उसी तरीके से सदगुरु परमात्मा इस जीव को समझाने के लिए बाणियां बोले हैं, और वो सब अमरलोक देश ले जाने के लिए ही बोले हैं। यही सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का मूल सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग कहते हैं कि सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का सिद्धांत है दया, क्षमा, शील, संतोष, संभव। कुछ लोग इसको
परमात्मा का सिद्धांत मान लेते। नहीं सज्जनों, ये गलत फहमी है। दया, क्षमा, शील, संतोष, समभाव ये परमात्मा का सिद्धांत नहीं है। ये परमात्मा आपको जीवन जीने के लिए एक शैली बताए हैं, तरीका बताए हैं कि अपने जीवन में दया रखो, क्षमा रखो, समभाव रखो, शीलता रखो, संतोष रखो, तब तुम्हारा जीवन शांति में होगा, आनंद में बीतेगा, नहीं तो दुख पाओगे। दया, क्षमा, शील, संतोष जो लोग कबीर साहब का सिद्धांत बताते हैं ना, सदगुरु कबीर साहब को, वो गलत बताते हो, जानते नहीं है मूल सिद्धांत को। क्योंकि भक्ति तो करते नहीं है, कबीर साहब की वाणियों का अध्ययन तो करते नहीं, तो जानेंगे कहां से। दया, क्षमा, शील, संतोष ये कबीर साहब का मूल सिद्धांत नहीं है। ये जीवन जीने के लिए आपके उपाय हैं, जीवन शैली है। कबीर परमात्मा जीवन जीने के लिए, अच्छे से सुचारू रूप से जीवन जीने के लिए कुछ कला बताए हैं आपको कि दया रखो, क्षमा रखो, शील रखो, संतोष रखो, समभाव रखो, क्रोध मत करो, लोभ मत करो, बुराई मत करो। ये साहब का सिद्धांत नहीं था। ये सदगुरु परमात्मा कबीर साहब की जीवन जीने की शैली है, जो लोगों को सिखाएं कि ऐसे ही जीवन जीना चाहिए आपको। सदगुरु परमात्मा का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है? इस देश को, इस जीव को अमरलोक देश ले जाना ही परमात्मा का मूल सिद्धांत है। इस चीज को आप समझिए, और जो गुरु अमरलोक देश की बात बताए उसी गुरु को बनाकर साधना करिए, नहीं तो संसार में फंस जाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। संसार तो दुखों का है और दुख की खानी है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं बीजक में, बहुत दुख दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। परमात्मा कह रहे संसार में बहुत दुख की खानी है ये संसार, इससे तभी बचोगे जब तुम परमात्मा को जानोगे, अमरलोक देश जाओगे, तभी बचोगे इस दुख से, नहीं तो बच नहीं सकते हो। सज्जनों, परमात्मा का ये सिद्धांत है, इस जीव को अमरलोक देश ले जाना ही साहिब का सिद्धांत है। इसलिए आप लोग सदगुरु के सिद्धांत को समझ करके भक्ति करेंगे अमरलोक की, तभी आपके दुख दूर होंगे, नहीं तो दुख दूर होने वाले नहीं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यदि आप ज्ञानी होंगे, विवेकी होंगे, विचारशील होंगे, तो जरूर परमात्मा के मूल सिद्धांत को समझ गए होंगे और अन्य संतों के बहकावे में नहीं आएंगे। अगर ज्ञानी होगा ना, कबीर साहब कहते हैं, जो जन हुई है जौहरी रतन ली है बिलगाए। जो जौहरी होगा, जो पारखी होगा, वो जरूर रतन बिलगा लेगा। इसलिए जो समझदार होगा वो जरूर इस बात को समझेगा कि परमात्मा का मूल सिद्धांत क्या है। इसलिए मेरी बात को समझने का पूरा प्रयास करिएगा आप। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब